नहीं नहीं, आप कहें जो आपको कहना। सहर को चीजें चुराने की आदत है, तो जरा अपनी चीजें संभाल कर रखना। सच में? हाँ, मेरी और रमशा की चीजें तो आए रोज गायब होती रहती हैं। बंदा कहे तो भला किससे, खून जो अपना है। अब अपनों की बुराई तो नहीं की जा सकती ना किसी से। मैं तो तुम्हें इसीलिए बता रही हूँ, कहीं तुम्हारा कोई नुकसान ना हो जाए। अच्छा किया आपने बता दिया। वैसे कब से है ये आदत उसे? बचपन से ही। राबिया तो हर वक्त पर्दे डालती रहती है, पर भला अपनों से ये बातें कहाँ छुपती हैं। चलती हूँ। भाई अल्लाह का शुक्र है कि बेटी का फर्ज अदा हो गया। कुछ कर्ज चढ़ गया है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो जल्दी अदा हो जाएगा। जी, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। अम्मी, वो मुझे एक बात कहनी थी आपसे। हाँ, कहो। अब एक मुलाजमा रख लीजिए घर में। किस लिए? घर के कामों के लिए अबू जी। अम्मी इस उम्र में इतना काम तो नहीं संभाल सकती, और मैं अकेली इस पूरे घर का काम तो करने से रही। ये मुलाजमा की तनख्वाह कौन देगा? तुम्हारा खामिन तो तनख्वाह दे नहीं सकता, वो तो खुद मेरे टुकड़ों पे पड़ रहा। तो आप दे दीजिएगा। खालिद जितना कमाते हैं वो सब आपको ही तो ला के देते हैं। तुम ऐसा करो कि पहले अपने खामिन से उसकी तनख्वाह पूछ लो, फिर घर के खर्च गिनना, फिर मुझसे बात करना। सिद्रा, तुमसे किसने कहा ये बात यहाँ करने के लिए? एक बार मुझसे तो बात कर लेती। मुझे क्या पता था कि सुसर साहब मेरे सर पे ही सवारी कर देंगे ये सुनने के बाद। मैं तुम्हें कुछ सुना नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूं। इतनी बचत नहीं होती कि घर के मामूली कामों के लिए मुलाजमा रखने हैं। तुम ऐसा करो कि अपने बाप से कह दो वो तनख्वाह दे दिया करें तो मुलाजमा रख लो। अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं? जरा सी बात को इतना बढ़ा दिया आपने। तुम चुप करो। तुम भी वहां की तरह मुझे सबक सिखाओगे क्या? मेरा बाप क्यों देगा इस घर की मुलाजमा की तनख्वाह? और अगर बात सिर्फ काम की है तो मैं आप सबके काम करती हूँ। आप सब भी मुझे दीजिए तनख्वाह। तुम ऐसा करो कि अपने खामिन को लेकर अलग हो जाओ। जहां दिल करता है वहां रहो। हम दोनों मियां बीवी गुजारा कर लेंगे। अब्बू आप भी ना कई बार हद ही कर देते हैं। बच्चों का दिल रखने को ही हाँ कह देते, बाद में बेशक ना। तुम चुप करो। तुमने इस सिद्रा और अंबर को ना सर पे चढ़ा रखा था। अब मैं इस घर को वापस पटरी पे लाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम बीच में मत पड़ो। ए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं बस का वेट कर रही हूँ। तो एक काम करते हैं ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, आ जाओ। नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे क्यों तकल्लुफ कर रही हो? बहुत धूप निकली हुई है, आ जाओ, मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे हो? सब खैरियत है ना? और तुम्हारी अम्मी कैसी है? जी मैं ठीक हूँ, सब खैरियत है। अम्मी भी ठीक है। ये इधर उधर किसे देख रहे हो? नहीं, वो बस मैं देख रहा था कि अंबर कहाँ है, नजर नहीं आ रही। अंबर तुम्हारे लिए जूस बना रही है।
अच्छा, अगर इधर आ ही रहे थे तो फरखंदा को भी लेते आते। नहीं वो मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आप लोगों की खैरियत पूछ लूँ, सलाम दुआ कर लूँ। अच्छा किया। लो अंबर भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। जी तो बेटा। अम्मी, मैं जावेद भाई के खाने के लिए कुछ इंतजाम कर देती हूँ। नहीं बेटा, अभी तो मैंने तुमसे काम शुरू ही नहीं करवाया। मैं देखती हूँ, तुम बैठो। मैं देखती हूँ जाके। जी। मैं ज़रा अम्मी के किचन में हेल्प कर देती हूँ। अंबर, ये जूस कैसा बना है? क्यों? ये देखो जरा, ये क्या है इसमें? मैं चेंज कर देती हूँ। ये नहीं, ये देखो ना, ये देखो क्या है इसमें। ये एक मिनट ना, ये पकड़ो इसको। ये देखो, ये इतना गर्म क्यों है? मुझे इतनी गर्म चीजें पसंद नहीं है अंबर। तुम्हें पता है, तुम शादी के दिन बहुत प्यारी लग रही थी और आज तो उससे भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। ये देख, तुम्हारी मेरी कोई तस्वीर नहीं है? हाँ, एक मिनट, ये देखो। ये एक मिनट, क्या हो गया? जूसी तो है। प्लीज प्लीज मेरा हाथ छोड़े। तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं अंबर। प्लीज जावेद भाई। अरे अंबर।